साथियों नमस्कार। साथियों, 8वें वेतन आयोग को लेकर करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर, राज्य सरकारों के कर्मचारी पेंशनर के सिर्फ 3 सवाल जो हर कर्मचारी पेंशनर जानना चाहता है। और आप जब मेरे कमेंट सेक्शन में जाओगे, जो भी वीडियो 8वें वेतन आयोग से रिलेटिव हैं, उनके हर एक कमेंट में कम से कम 100-150 कमेंट थे इसी बात के हैं। जो 3 बातें पूछ रहे हैं, कर्मचारी हो या पेंशनर हो, वो 3 बातें क्या हैं कि 8वां वेतन आयोग कब लागू होगा, कब पे पेंशन रिवीजन हो जाएगी नए वेतन आयोग के अनुसार। दूसरा सवाल, पे पेंशन में कितना प्रतिशत उछाल आएगा, फिटमैन फैक्टर क्या होगा। तीसरा सवाल, अगर सरकार 8वें वेतन आयोग को 2 या 3 साल की देरी से लागू करती है तो इसका फायदा क्या सरकार को मिलेगा, क्या सरकार को करोड़ों रुपए का फायदा होगा 8वां वेतन आयोग लागू करने से। तो चलो साथियों, आज मैं इन तीनों सवालों के जवाब लेके आऊं, और ये तीनों ही सवाल मैं इसका उत्तर आप लोग भी जानते हैं, बस आप लोग थोड़ा सा दिमाग पे जोर नहीं देते। चलो, मैं आ गया हूं तो आपके दिमाग पे भी जोर डलवाऊंगा, क्योंकि आपसे बड़ा कोई भी विशेषज्ञ नहीं है। इसी चीज को लेते हुए सबसे पहला सवाल है कि 8वां वेतन आयोग कब लागू होगा। इसका उत्तर आपको मिल जाएगा जो अब मौजूदा मानसून सत्र चल रहा है संसद के अंदर, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा में सरकार ने बाकायदा लिखकर उत्तर दिया है कि 8वें वेतन आयोग पर काम चल रहा है। अभी रक्षा मंत्रालय, कार्मिक मंत्रालय, गृह मंत्रालय, दूसरे जो जितने भी मंत्रालय हैं उनसे टीआर मांगे जा रहे हैं। मतलब 16 जनवरी को 8वें वेतन आयोग की घोषणा करी, 7 महीने हो गए, 7 महीने से काम चल रहा है। अब इसी सवाल में ये नहीं बताया कि 8वें वेतन आयोग क्या अध्यक्ष और बाकी मेंबर कब तक नियुक्त हो जाएंगे, नोटिफिकेशन कब निकल जाएगा, और टीआर क्या, कुछ भी नहीं बताया। सिर्फ एक जो जेसीएम, जो ज्वाइंट काउंसिल है, उसके टीआर के ऊपर बताया कि हाँ, जो केंद्रीय कर्मचारियों का एक संगठन है उनकी तरफ से ये सुझाव आए। अब वो सुझाव सरकार मानेगी या नहीं मानेगी, ये तो आने वाले समय में पता लगेगा, क्योंकि उनके जो मांगे हैं उनको टीआर में शामिल करेंगे नहीं। तो साथियों, इससे एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि 8वां वेतन आयोग पर सरकार बहुत ही खरगोश की चाल चल रही। इसको कह सकते हैं कि ठंडे बस्ते में डाल देना या घोषणा करके सो जाना, क्योंकि इसका कोई भी पता नहीं चल रहा है कि 8वां वेतन आयोग पर काम कब चलेगा। और सबसे बड़ी बात, एक बात और, मैं आप थोड़ा सा दिमाग पे वजन डालो। अगर 8वें वेतन आयोग का नोटिफिकेशन अगर मान लो सितंबर में भी निकलता है तो आयोग कम से कम 1.5 या 2 महीने में काम करना शुरू करेगा। तो 2025 तो चला ही चला गया। 2025 में आयोग इतनी जल्दी नहीं है कि वो रिपोर्ट दे देगा। तो एक बात तो स्पष्ट हो गई कि सरकार इसको बस देरी के साथ में लागू करेगी, और ये जो देरी होगी ये जाएगी 2028 के लास्ट तक, जब सरकार इस रिपोर्ट को मानेगी। क्योंकि एक आयोग को कम से कम 18 महीने चाहिए काम करने के लिए। 18 महीने में वो अपनी रिपोर्ट सरकार को देगी। सरकार को भी 5-6 महीने उस रिपोर्ट को पढ़ने में लग जाएंगे। उसमें से कुछ काटेंगे, कुछ बढ़ाएंगे, मतलब कुछ प्लस कर देंगे, कुछ माइनस कर देंगे। प्लस करने का तो सवाल ही नहीं होता, माइनस ही करती है सरकार। जितना भी जो भी रिपोर्ट होती है कि नहीं इतना नहीं दे सकते हम, इतना है, तो वो भी 7-8 महीने ले लेती है। तो 2028 के बाद तक जा सकता है 8वां वेतन आयोग। अब दूसरा सवाल,
पे पेंशन में कितना प्रतिशत उछाल आएगा, फिटमैन फैक्टर क्या होगा? ये सवाल भी आप लोगों के सामने आ चुके हैं, क्योंकि एक फाइनेंस डिपार्टमेंट के जो पूर्व सेक्रेटरी थे, उन्होंने भी कहा था कि 1.92 से ऊपर फिटमैन फैक्टर नहीं जाएगा। अगर कोई उम्मीद लगा के बैठा है तो वो चांद तारे तोड़ने का सपना देख रहा है। तो यहाँ भी स्पष्ट हो रहा है कि सरकार बड़ा झटका देने की तैयारी में है केंद्रीय कर्मचारियों को, पेंशनर को, और सबसे बड़ा झटका देगी सरकार। और ऐसा झटका देगी जो 7 पे कमीशन में दिया था। 7 पे कमीशन में सिर्फ 14% पे पेंशन बढ़ा था, और 7 पे कमीशन में जो बढ़ोतरी हुई वो आज तक के सबसे कम बढ़ोतरी हुई है। मतलब जितने भी पे कमीशन आए हैं उनमें सबसे कम बढ़ोतरी 7 पे कमीशन में हुई। ये भी बात स्पष्ट होगी। उसके बाद में कोटेक के एक जो रिपोर्ट आई है विशेषज्ञों की, तो उन्होंने भी साफ सुथरे शब्दों में बोल दिया कि 1.80 से ज़्यादा नहीं जाएगी, और जो प्रतिशत होगा वो 13% होगा। पर यहीं पर हम मेन जो सोचने की बात है कि 13% में क्या कर्मचारियों का जीवन स्तर में कोई सुधार आएगा? क्या उनकी जेब में कुछ पैसा आएगा? तो मेरा जवाब है बिल्कुल नहीं आएगा। सिर्फ 2,500 रुपये आएगा, और 2,500 रुपये आने से कोई हेलीकॉप्टर नहीं खरीद लेगा, कोई मर्जी वो फॉर्चूनर गाड़ी नहीं खरीद लेगा, तो कुछ हो ही नहीं सकता। 2,500 रुपये तो साल में मेरे हिसाब से आपका दो बार तो डीए बढ़ जाता है, तो उसमें भी आ जाते हैं 2,500 रुपये। तो सरकार नहीं देगी। तीसरी चीज इसमें है आईएलसी की रिपोर्ट। आईएलसी की रिपोर्ट बिल्कुल सार्वजनिक है, 2022 की है, श्रम मंत्रालय की, कि 3 व्यक्तियों के परिवार में जो महीने में जो खर्च होता है वो 41,000 से ऊपर होता है। तो अब 18,000 को 41,000 करने के लिए फिटमैन फैक्टर 2 पॉइंट से ऊपर जाना चाहिए, 2.28 से भी ऊपर जाना चाहिए। तो यहाँ भी कोई ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हो रही, सिर्फ 6 या 7,000 रुपये की हो रही है। तो सरकार उम्मीद बहुत कम है, पर अगर पूरे देश भर के कर्मचारियों की एकता रही तो सरकार झुकेगी भी, और सरकार फिर अच्छा खासा फिटमैन फैक्टर देगी। क्योंकि सरकार का मतलब है 140 करोड़ लोग, उनके लिए काम करने वाले। तो 140 करोड़ लोगों में से 8 करोड़ से ज्यादा तो कर्मचारी और पेंशनर है। तीसरा अहम सवाल, अगर सरकार 8वें वेतन आयोग को 2 या 3 साल की देरी से लागू करती है तो सरकार को क्या फायदा होगा? क्या करोड़ों रुपये बचा पाएगी सरकार? ये सवाल बहुत ही अच्छा पूछा जिस भाई ने भी पूछा है। बिल्कुल, सरकार करोड़ों रुपये बचा लेगी। अगर 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू नहीं हुआ और 2028 या 29 में लागू हुआ तो सरकार करोड़ों अरबों रुपये बचा लेगी। और वो कैसे बचाएगी? तो थोड़ा सा हमने पीछे जाना पड़ेगा 7वें वेतन आयोग में। 7वां वेतन आयोग की जब रिपोर्ट आई उसके बाद में अक्टूबर में, उसके बाद में सरकार ने उस रिपोर्ट को पढ़ा, 6 महीने लग गई। तो 1 जनवरी 2016 से जो पेंशन और वेतन जो बेसिक था वो तो रिवीजन कर दिया, पर जो एचआरए और टीए अलाउंस था वो 18 महीने के बाद में रिवीजन करेंगे। 18 महीने के बाद में, तो 18 महीने का जो एरियर था वो नहीं मिला 7 पे कमीशन। अगर 2028 के लास्ट में या 2029 के फर्स्ट में 8वां वेतन आयोग लागू होगा तो पे पेंशन तो रिवीजन हो जाएंगी, उनका एरियर भी मिल जाएगा, पर एचआरए और टीए यात्रा भत्ता ये आप इसका एरियर नहीं मिलेगा। तो तीनों सवाल हो गए और तीनों सवाल आपके जायज थे। तीनों सवाल आपको भी पता था, ऐसा नहीं कि आपको नहीं पता। आप भी मीडिया देख रहे हो, सारी चीजें देख रहे हो। मीडिया की उन चीजों को कम देखो जिसमें खुशखबरी हो, उन चीजों को देखो जहां पर आपके हकों की बात की जा रही हो। तो ये सवाल के उत्तर ऐसा नहीं कि मेरे पास थे या आप लोगों के भी पास थे। तो साथियों, मैं पूरा सन्नी कपिल फौजी